ਇਹ ਤੇ 400 भी लगनी चाहिए है, पाखंड करता है। लेकिन क्रिश्चियन लाखों का नशा छुड़ा भी दें तो पखंडवाद। सबसे बड़े पखंडी तुम लोग हो जो ऐसा बोलते हो। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ। श्रापित होंगे वो लोग जो यीशु की आत्मा के काम को रोकेंगे, इसे पखंडवाद बोलेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अपोस्तल अंकुर नज ने एक बार फिर लाइव आकर ईसाई विरोधियों को इतना सामर्थ्य जवाब दिया जिसे सुनकर सचमुच ईसाई विरोधी की बोलती बंद हो गई। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं, तुम नशा छोड़ने की बात भी करो तो तुम हीरो, लेकिन क्रिश्चियन लाखों का नशा छुड़ा भी दें तो पखंडवाद। सबसे बड़े पखंडी तुम लोग हो जो ऐसा बोलते हो। अगर पखंड करने से इतने लोग नशा छोड़ दें तो तुम भी कर लो फिर। यीशु मसीह साचा और नहीं सुनो, इन्होंने अगे अपने बंदे आर्टिस्ट खड़े करे, तो ये आर्टिस्ट मैंने पीछे जा लें तुम्हारा। हमारे ये आर्टिस्ट हैं और तुम धर्मी हो। तुमसे मच्छर भी ना हिले और हम पूरा दुनिया ठीक कर दें, तुमसे मच्छर भी ना ठीक हो। अब बताओ, इनकी फोटो तुम्हारे पास है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अगर ये आर्टिस्ट हैं तो हमें एक्सपोज क्यों नहीं करते तुम लोग? हमारी पोल क्यों नहीं खोलते भाई? पोल खोलो। नशा छुड़ाने की बात करने वाला भी हीरो, जिसने लाखों के छुड़वा दिए हों, वो पखंडी। इसलिए जीसस ने क्या कहा? ये आंखें रखने वाले अंधे और कान रखने वाले बहरे हैं। ये जानबूझ के देखना नहीं चाहते और जानबूझ के सुनना नहीं चाहते। सीख लो। क्या कहा यीशु ने? ये अंधे लोग हैं। अगर तुम सच में तुमको नशा छोड़ना हो, अब तुम्हें समझ आई कि मेरी फैमिली क्यों बोलती थी नशा कर ले पर चर्च नहीं जाना। ये लोगों की बेहतरी के लिए नहीं है। अगर होते तो कहते ये कोई बात नहीं, अगर चर्च में नशा छूटता है तो जाओ चर्च में, क्या बुराई? कौन सा तुमको क्या सिखा रहे हैं हम? तुमको डंडा मारना सिखा रहे? तुम्हें कत्ल करना सिखा रहे? पाप करना सिखा रहे? तलवार उठाना सिखा रहे? चक लो भाई, कब्जे करने हैं आपा। तुम्हें माफ करना सिखा रहे हैं, प्रेयर करना सिखा रहे हैं, तो किसको तकलीफ होगी? शैतान को। इंसान को तकलीफ नहीं हो सकती। आंख रखते हुए भी अंधे, कान रखते हुए भी बहरे। अगर इन लोगों की चिंता होती तो देखते चर्च में क्या हो रहा है। आज पंजाब में नशा एक बड़ी प्रॉब्लम है। चर्च में देखो क्या हो रहा है। हर दूसरा बंदा खड़ा है गवाही लेके कि मैंने नशे छोड़े। साड़ी चौधरगिरी घट ना हो जाए, यीशु मसीह को मरवाने का प्रयास करने लगे। और जीसस आज तक जिंदा है। और तुम लंबा जियोगे और मैं भी लंबा जीने वाला। भूल जाओ, तुम्हारा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ, मर चुका यीशु मसीह एक बार हमारे लिए। आंख रखते हुए और कान रखते हुए बहरे। जब कोई ऐसा काम करे तो सोच लेना, समझ लेना कि ये वही अंधे हैं जिनके पास आंखें हैं और वही बहरे हैं जिनके पास कान भी हैं। कोई चर्च में 10 लोग खड़े हो जाए ना, बंदा बोलता है जी आर्टिस्ट है जी, इनके अपने लोग हैं। अगर मेरे पास 12,000 15,000 आर्टिस्ट हैं और तुम एक का भी भांडा नहीं फोड़ सकते, नलायक हो फिर तुम। सिर्फ बयान देने योग हो तुम, नलायक हो तुम लोग। अरे एक को खड़ा कर दोगे, 2 को रॉन्ग खड़ा कर दोगे, 4 को पैसे दे दोगे। यहां खरबों रुपया पड़ा हो तो ये आधी छत में अभी वेट न कर रहा हूं, डल गई हो तो
ऊपर देखो, उधर का पढ़ना है, अभी इधर का पढ़ा हुआ। हालेलुया। 2 महीने के बाद ओपनिंग करेंगे बहुत चीजों की। हालेलुया। वो भी समय आ गया। मैं गवाही दूं, मैंने नशे छोड़े, बोल रहे ये तो जी अंग्रेजों ने खरीदे हुए हैं। अब ये भी क्या अंग्रेजों ने खरीदे हुए हैं और तुम साबित नहीं कर पा रहे हो, देख लो। सोचने वाली बात है कि जीसस ने चंगा किया तो लोगों को प्रॉब्लम, दुष्ट आत्मा निकाली तो भी कहते चला जा, हाथ सूखा चंगा किया कहते इसको मरवाना है। जीसस ने कहा एक शैतान और एक परमेश्वर की ओर से जो होता है कैसे पहचान सकते हो? क्योंकि उसके अंदर से मौत निकलेगी, मार देंगे, गाड़ देंगे। और जो जीसस का व्यक्ति होगा वो बोलेगा चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, नशों से छूट जाओ। फर्क है ये, क्योंकि शैतान लिखा मारने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया, और यीशु जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। क्या साबित नहीं हो रहा आपको? ये सबूत नहीं है तो और क्या है? अगर ये शारीरिक युद्ध होता तो हम फिर तलवारों के साथ, लेकिन ये शारीरिक युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये शारीरिक युद्ध होता तो कईयों को लॉकअप में डलवा चुका होता अब तक में। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे यीशु मसीह के दास ने एक बार फिर लाइव आकर ईसाई विरोधी को इतना सामर्थ्य जवाब दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं आज ईसाई विरोधी हमारा इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये सत्य को नहीं जानते, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु मसीह है और ये सत्य को नहीं जानते। जिस दिन ये सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है जान लेंगे, उसी दिन यह भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लेंगे। और बाइबल इन ईसाई विरोधी के बारे में बताती है शैतान ने इनकी आंखें अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ना जान सके। जिस दिन ये सत्य को जान लेंगे उसी दिन यह भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगेंगे, इनका भी मन बदल जाएगा। इसलिए हमें इनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर के सत्य को ये जान सके, इनकी आंखें खुल सके और प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में आके एक अद्भुत चमत्कार कर सके। और जब परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर के लोग धर्मी जन, जब परमेश्वर के विश्वासी जन प्रार्थना करता है तो आकाश के झरोखे खुलने की सामर्थ्य रखती है। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। इसलिए हमें इन ईसाई विरोधियों से डरना नहीं, लेकिन इनके लिए हमें विशेष प्रार्थना करनी है, उपवास के साथ इनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर इन्हें मन फिराव का आत्मा दे। जिस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस के मनों को बदला और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उसी प्रकार ये ईसाई विरोधी जो कि आज कहते कि ईसाई लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इनका भी मन बदले और कहते कि ईसाई लोग बुरे हैं, कहते कि धर्म परिवर्तन कराते हैं। परमेश्वर इन्हें चेंज कर इनको मन फिराव का आत्मा दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन उस नर की आग में डाला जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन यीशु मसीह के बारे में जान सके, हर एक जन मुक्ति को उद्धार को प्राप्त कर सके। और मुक्ति और उद्धार केवल यीशु के नाम ही से मिलता है। स्वर्ग और पृथ्वी में एक कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके, सिर्फ यीशु ही नाम है जिसके द्वारा हम मुक्ति और उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। इसलिए हमें अपने घरों से बाहर निकलकर इंटरनेट के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा, अपने स्मार्ट मोबाइल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी काम के लिए चुना है। और जब हम उसके काम को करते तो परमेश्वर हमें दुगनी आशीष को देते हैं, क्योंकि जब हम उसके वचनों को पूरा करते हैं तो हम अपने स्वर्गीय पिता की
की संतान ठहरते, जब हम ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करते तब भी हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरते। कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम संतान हो तो तुम उस आशीष के वारिस भी कहलाओगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम मत डरो, मत घबराओ, तुम मेरा सुसमाचार प्रचार करो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।